प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 18 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर और इसी तरीके से आगे वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सर्पिल जो हमें दिया गया है वो इस तरीके का हमें दिया गया है। इसमें ये दो केंद्र हैं, ए और बी। पहला केंद्र ए है और दूसरा केंद्र बी है। यहाँ से ए से बी तक की दूरी 0.5 है और 0.5 त्रिज्या लेते हुए सबसे पहला एक ऊपर की ओर अर्धवृत्त ये खींचा गया है कि पहला, तो ये पहला अर्धवृत्त है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इसी तरीके से दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी, तीसरे, और सभी की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो फिर से देख लेते हैं। ये केंद्र ए है और ए से बी तक की दूरी 0.5 है और उस 0.5 की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त इस तरीके से खींचा गया है। फिर इसके बाद जब ये अर्धवृत्त बन जाता है, इसके बाद बी से लेके यहाँ बी पर बी बिंदु को केंद्र मानकर इस अर्धवृत्त के बराबर एक त्रिज्या लेते हैं और फिर से एक अर्धवृत्त नीचे की ओर खींच देते हैं। इसका मतलब ये है, पहले जब आपने ए को केंद्र माना था तो त्रिज्या थी केवल 0.5 और एक वृत्त खींच दिया था। लेकिन अब आपने बी को केंद्र माना है तो त्रिज्या हो चुकी है 0.5 प्लस 0.5, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक नीचे की ओर अर्धवृत्त बनाया। जब ये नीचे की ओर अर्धवृत्त बन जाता है, इसके बाद आप पुनः ए को केंद्र ले मानते हैं और अब त्रिज्या आपको ए से यहाँ तक लेनी है। इसका मतलब 0.5 और ये जो थी इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो हर बार त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी और इस बार अब ऊपर का अर्धवृत्त बन जाएगा। जैसे ही ऊपर का अर्धवृत्त बन जाता है, इसके बाद आपको बी बिंदु को केंद्र मानकर ये वाली त्रिज्या लेनी है, जो कि पूरी की पूरी 2 सेंटीमीटर की हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और इस तरीके से ये प्रक्रम चलता रहता है। तो हमें ऐसे क्रमागत 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं। हम जानते हैं कि पूरे वृत्त, हमें आधे वृत्त की लंबाइयों को ज्ञात करना है और क्रमागत 13, लेकिन पूरा जो वृत्त होता है उसकी लंबाई होती है, यानी पूरे वृत्त की लंबाई की बात करें यदि, तो पूरे वृत्त की जो वृत्त की परिधि होती है ये होती है 2πr। जब पूरे वृत्त की 2πr होती है तो हमें केवल इस क्वेश्चन में आधे वृत्त यानी कि ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के लिए केवल अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, यानी अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में पूरे वृत्त की 2πr होती है तो अर्धवृत्त की हम इसे आधा कर देते हैं, यानी 2 और 2 कैंसिल, तो केवल मिलेगा कितना, πr। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाती है πr। लेकिन हमारे चित्र में बहुत सारे अर्धवृत्त बने हुए हैं, तो चलिए हम क्रमशः इनको L1, L2, L3 मान लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बिंदु ए को केंद्र माना था और बी तक 0.5 सेंटीमीटर लिया था और एक अर्धवृत्त बनाया था, तो इसे हम L1 मान लेते हैं। इसके बाद जब ये हो गया था तो फिर हमने बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, यानी इसको भी शामिल किया और इसको भी, तो 1 सेंटीमीटर पूरी त्रिज्या लेके एक नीचे अर्धवृत्त बनाया था, इसे हम L2 मान लेते हैं।
जब ये L2 बन गया था यहाँ तक, तो फिर से हमने A को केंद्र लेकर यहाँ पर A को केंद्र लेकर इतनी त्रिज्या लेके A से लेके यहाँ तक की त्रिज्या लेके हमने एक और अर्धवृत्त बनाया था और इसको हम L3 नाम दे देते हैं। फिर जब यहाँ तक बन चुका था तो हमने फिर बिंदु B को फिर से केंद्र माना और यहाँ पर एक और अर्धवृत्त बनाया, ये वाला बड़ा वाला, तो हम इसको L4 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर फिर बिंदु A को केंद्र मानकर और अर्धवृत्त बनाते जाते, इसलिए हमने डैश डैश लगा दिया है। और ये क्वेश्चन के अनुसार हमें कुल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु A मतलब पहला जो अर्धवृत्त है उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो उसकी लंबाई, तो प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई होती है पाई r, तो r के अनुसार वो बदलती जाएगी। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले अर्धवृत्त की लंबाई हमने मानी है L1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 और ये होती है पाई r। लंबाई हमेशा पाई r होती है, तो पाई r, लेकिन पाई ज्यों का त्यों और r की जगह पर त्रिज्या ले लेंगे। तो त्रिज्या कितनी है, ये A से B तक की त्रिज्या थी 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर 0.5 पाई। चलिए अब लिखेंगे दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई। तो दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई के लिए हमने सर्पिल को फिर से देखा, तो यहाँ पर दूसरा अर्धवृत्त जो बना था वो नीचे बना था और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 0.5 0.5 यानी टोटल हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5 प्लस 0.5 पाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5 0.5 यानी 1 बन जाएगा और 1 के लिए हम लिखेंगे ओनली पाई। इसके बाद हम लोग तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई भी ज्ञात करेंगे। तो तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 बराबर, तीसरे अर्धवृत्त के लिए हम सर्पिल में देख लेते हैं और ये हमारा सर्पिल है। इसमें जो तीसरा अर्धवृत्त बना हुआ है ये ऊपर की ओर L3, लेकिन तब तक की त्रिज्या इसमें 0.5 और बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, हर बार 0.5 बढ़ा देना है। तो इस बार 1 पाई था, यानी 1 माना जाता है आगे, क्योंकि 0.5 और 0.5 1 आएगा। इस बार हो जाएगा 1.5 पाई। L3 के लिए हम 0.5 फिर से बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए 0.5, फिर उसमें 0.5 बढ़ा तो पाई, फिर उसमें 0.5 बढ़ा तो 1.5 पाई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें चौथा अर्धवृत्त निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी हमें चीज़ें मिल चुकी हैं। तो उपरोक्त आंकड़े जो हैं वो श्रेणी क्रम में हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़े जो हैं वो श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए 0.5 पाई, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 1.5 पाई और अंतिम तक जाना है, इसलिए हमने इस तरीके से लगा दिया। अब जब हमें समांतर श्रेणी मिल चुकी है तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम पद और सारवंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 पदों तक, तो n का मान तो 13 है, इसलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर होगा 0.5। इसके साथ साथ सार्व अंतर भी निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर को हम d से दर्शाते हैं और इसको निकालने के लिए हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे, यानी पाई माइनस 0.5 पाई। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केवल 0.5 पाई। ये सार्व अंतर निकल आएगा और यहाँ पर भी हम पाई लगा देते हैं। चलिए n 13 पदों तक ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर 13 है। तो अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो s 13 बराबर 13/2, यानी अभी हम लोग इसको 13/2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। 13/2 2a का मान कितना है 0.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 पाई प्लस n-1। इसका मतलब n-1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13-1 इंटू d। तो d का मान हमारे पास है 0.5 पाई और इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 13/2 ज्यों का त्यों यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर
तो 5 दूनी 10, यानी एक अंक बाद दशमलव ज्यों का त्यों, तो 1.0 पाई। तो इसको 1 पाई भी लिख सकते हैं। 13 में से 1 चला जाएगा तो 12, और यहाँ पर आएगा 0.5 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13/2, 1.0 पाई को हम 1 पाई लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए 1 पाई। और 12 पंचे 60, तो इसको रफ में देख लेते हैं। यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव हम ज्यों का त्यों रख देंगे इस तरीके से, तो 6 बनेगा, 6 पाई। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 6 पाई। ये 12 लिखा है, आप इसको 1.2 नहीं समझना है। ये 12, 13 में से 1 गया तो कितना आया था 12, 12 पंचे 60। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 60 का बन जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 पाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो 13/2, 6 पाई और 1 पाई हो जाएगा 7 पाई। तो मल्टीप्लाई बाई 7 पाई बाई, ये पाई जो है इसका मान 22/7 ले लेते हैं। तो 13/2 गुणित 7 गुणित पाई की जगह पर 22/7 रख देते हैं। 7 और 7 कैंसिल, 2 11 22। 13 गुणित 11 करेंगे तो 11 तिया 33 की 3 हासिल आ जाएगी, 3 11 एकम 11 है, और 3 12 13 14 है, तो 143 ये आ जाएगा सेंटीमीटर टोटल। 13 अर्धवृत्तों की लंबाई 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। थैंक यू।